अमरीका ईरान कशीदगी, पेट्रोल डीजल फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा, डीजल 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे हो गई। फी लीटर डीजल 323 रुपये 30 पैसे का हो गया है। आपको बताएं, अमरीका ईरान कशीदगी के वजह से पेट्रोल डीजल एक दफ़ा फिर से महंगा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिए। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। बिलखुसूस पेट्रोल और डीजल जो है वो 13 रुपये से ज़ायद महंगे किए गए हैं। पेट्रोल 13 रुपये महंगा होने के बाद जो नई कीमत है वो तकरीबन 310 रुपये के करीब हो गई है। और इसी तरीके से डीजल की कीमत भी 13 रुपये इजाफे से 323 रुपये पर पहुँच गई है। और इसके साथ साथ जो शहरी हैं उनकी जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों पर इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। और बिलखुसूस शहरियों का कहना है कि डीजल पेट्रोल जब महंगे होते हैं तो उनके असरात जो है वो ये पड़ते हैं कि महंगाई का नया तूफ़ान आता है और तमाम तरह जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं वो महंगी हो जाती हैं। बिलखुसूस जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी जानिब से जो है वो मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए, क्योंकि आमदनी उनकी महदूद है और पेट्रोलियम मसनूआत की मद में उनके अखराजात बढ़ते चले जाते हैं। और इसके साथ साथ जो डेली बेसिस के अखराजात हैं वो उनको कम करके पेट्रोल मसनूआत के जो अखराजात हैं उनको पूरा करना पड़ता है। आमदनी महदूद होने की वजह से उनके ऊपर जो है वो महंगाई का बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है। अवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत से कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों पर नज़रसानी करते हुए कीमतों को कम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी, पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने आम शहरियों के साथ साथ ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। राइडर्स का कहना है कि ईंधन महंगा होने से रोजाना के अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि आमदनी में कोई खास फर्क नहीं आया। मजीद बताएंगी अक्सा शेख। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से कल रात में एक बार फिर पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया गया है। महंगाई का बम आवाम के ऊपर गिरा दिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा था कि पेट्रोल जो है वो कम किया था, 1-2 रुपये कम हुए थे, लेकिन अब जो है 13 रुपये पेट्रोल के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनमें थोड़ा गम और गुस्सा भी है। जो बाइकर राइडर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जब पेट्रोल महंगा होने से जो बाइकर राइडर्स हैं उनका काम कितना मुतासिर होता है। भाई आप मुझे बताइएगा किस तरीके से पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो आप पहले कितनी राइड्स लेते थे और अब कितनी राइड्स आएंगी और किस तरह से आपका काम मुतासिर मैम? पहली बात तो ये है कि राइड्स आती बहुत कम है, आती है तो फिर वो प्राइस भी अपने हिसाब से देती है। हम उनको बोलते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है तो वो बोलते हैं कि हमने तो महंगाई है, सरकार ने महंगा किया है, आप सरकार से बात करें। तो अब इसमें सवारी जो है जो पुराने पैसे देती थी अब वही पैसे दे रही है कि भाई आप पैसे हम आपको वही देंगे, लेकिन उसमें हमारा नुकसान है। अच्छा, आप जाहिर सी बात है रोजाना की घर पे लेकर जाते हैं, फिर पेट्रोल महंगा हो गया, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कितनी परेशानी हो रही होती है? मैम बहुत परेशानी है। मिसाल पे तो घर चलाना बहुत मुश्किल है। जैसे मिसाल के तौर पर 1000-1500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला तो वो फिर उसमें गुजारा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, एक और बाइक राइडर हमारे साथ मौजूद है। भाई आप बताएगा पेट्रोल महंगा हो जाए तो आपकी राइड्स पे कितना फ़र्क आता है? बाजी राइड पे बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि हमारे पास सवारी जो आती है वो अगर हम उससे किराया मांगते हैं तो वो उस हिसाब से किराया नहीं देते, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो हमें बारे में नहीं आता है। तो यही सारा हमारा हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमारा पेट्रोल कम किया जाए। ऊपर से हमारे पास जॉब नहीं है, अगर किसी काम के लिए हवाले से जाते हैं तो वो सिफारिश चलती है वहाँ पे। आज तक के कंपनियों में भी सिफारिश चल रही है, तो इसलिए हमारे पास काम ना होने की वजह से अगर हमारे पास ये रोज़गार है तो इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है। पेट्रोल महंगा किया जाता है, ठीक है, हमारे लिए परेशानी होती है। हम घर 4 पैसे बचा के लेके जाते हैं और घर पे जाके बच्चों को खिलाते हैं। तो जिस तरीके से बाइकर राइडर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि पहले जो राइड्स आती है वो बहुत ही कम आती है, जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो मज़ीद राइड्स जो है वो कम आना शुरू हो जाती है। तो इनका यही मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतें हैं वो कम की जाएँ। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवर्स ने किरायों में 25% इजाफे का इंदिया दे दिया। ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल की मौजूदा कीमत किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। रोजाना की आमदन का बड़ा हिस्सा सिर्फ पेट्रोल पर खर्च हो जाता है। घरेलू अखराजात पूरे करना दुश्वार हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा राबिल सदीद से। जी राबिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत ने एक बार फिर से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। कल भी जो है वो पेट्रोल जो है वो 13 रुपये इजाफा हो गया। इसी तरह डीजल भी जो है वो 13 रुपये इजाफा कर दिया। और जो रिक्शे वाले हैं जो जाहिर सी बात है रोज़ाना की उनकी रोज़मर्रा का गुजारा ही इन रिक्शों पे होता है, तो इनसे बात करते हैं कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर इनको कितनी परेशानी का सामना है। भाई मुझे बताइए, कल रात भी 13 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, तो आप लोगों के कितनी मुश्किलात दरपेश आई इस चीज़ पर? भाजी हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन रहा है कि हम सवारियों से पैसेंजर से
किराया लेते हैं, जबकि वो किराया नहीं देते। और हम मज़दूर आदमी हैं, हमारा दिन का दिहाड़ीदार बंदे हैं, हमारा खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हमारे लिए बहुत परेशानी होती है। एक एक सवारी से हमें लड़ना पड़ रहा है, बहस करनी पड़ रही है। हुकूमत से अपील यही है कि कंसेशन करें, लेस करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। कितना फीसद कम करने की हुकूमत से आप अपील करते हैं? देखिए, कम से कम होना चाहिए 250 तक होना चाहिए, 230-20 तक होना चाहिए। जो अच्छा, ये बता दें कभी जो पेट्रोल 13 रुपये बढ़ा, तो आप लोग किराए में कितने फीसद इजाफा करेंगे? बाजी हमने किराया वही रखा है, हम क्या करें, गरीब आदमी हैं, सवारी पैसेंजर हमारे साथ लड़ाइयाँ करते हैं। कीमतें मजीद बढ़ती हैं तो कितना फीसद तक बढ़ जाएगा? फिर भी किराया तो यही लेंगे ना, किराया आवाम देती नहीं है, क्या करें। इसमें तो आपका लॉस भी होगा। लॉस होगा बाजी, फिर क्या करें। इसमें हुकूमत को चाहिए कि वो लेस करे, कंसेशन करे, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो रहा है। अगर एक अंदाज़ा लगाएं 5 से 10 रुपए अगर बढ़ाते हैं आप लोग, तो कितना किराया पहुंच जाएगा? जैसे अगर यहाँ से कहीं कयूमाबाद या कि दूसरी कहीं और जगह पे जाना, कितना? फिर आई थिंक तकरीबन 100 रुपये हो जाना है। 100 रुपये हो जाना चाहिए। फीसद कितना फीसद लगाऊं मैं कि 5% बढ़ाएंगे, 10%? आई थिंक तकरीबन 25% बना। 25%। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर जो है रिक्शा ड्राइवर मौजूद है और उनका यही कहना है कि 25% के करीब जो है वो 25% के करीब जो है वो किराए में इजाफा कर देंगे। उनका ये कहना है कि जाहिर है एक आम आदमी जो है वो कस्टमर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो रिक्शों में सफ़र करते हैं, और अगर रिक्शों में सफ़र करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा। तो उनका ये कहना है कि कम अज़ कम जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनको 200 से 250 तक लाई जाएँ, ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ मिले और साथ ही साथ जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनको भी रिलीफ फराहम की जा सके। जी, सरजानी टाउन सेक्टर 4B में आई इंजीनियर के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक 4 रोज़ा कबल नामालूम मुसल्लह मुल्ज़मान की फायरिंग से 22 साला मुदस्सिर अली जहां बाग हो गए थे। अहले खाना की जानिब से कानूनी कार्रवाई से इनकार के बाद पुलिस ने सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। बिल्कुल, देखें, सरजानी टाउन सेक्टर 4B में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक शख्स था, उसका जो है वो इंजीनियर का कत्ल हुआ था। अब उसकी तहकीकात जारी हैं। पुलिस हुक्काम का बताना है कि वाक़े का मुकदमा जो है वो सरकारी मुद्दत में सरजानी थाने में दर्ज कर लिया गया है। अहले खाना को मुतादिद मरतबा जो है वो उनसे रब्ता किया गया, लेकिन उसकी वालदा ने जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। 4 रोज़ कबल जो है वो सेक्टर 4B था सरजानी टाउन का, जहाँ पर एक स्कूल के बाहर जो है वो नौजवान गुजर रहा था, 22 साला मुदस्सिर अली। उसको जो है वो मुल्ज़िमान ने घात लगाकर कत्ल कर दिया था। पुलिस हुक्काम ने जाए वक़ुआ से जो है वो कौल तहवील में ले लिए थे। तफ्तीशी हुक्काम से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि वाक़ई का मुकदमा जो है वो सरकारी मुद्दत में दर्ज किया गया है। ये अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था। पुलिस ने जो वालिदा से मुतादिद मरतबा रब्ता किया, लेकिन वो गम की हालत में, उनकी जानिब से कोई जो है वो कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। कानूनी कार्रवाई से जब इनकार किया गया तो अब जो है वो पुलिस ने वाक़ई का मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया है। तफ्तीशी पुलिस से भी हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि जाए वक़ुआ से 30 बोर के जो है वो 2 चलीदा कॉल मिले थे। अब उनको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है, जबकि मकतूल को से जो है वो कोई भी चीज़ छीनी नहीं गई थी। ये उस रोज़ वहाँ से गुजर रहा था, इसी दौरान जो है वो मुसल्लह मुल्ज़िमान आए हैं और इसको निशाना बनाया है। अब जो है वो तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। कुछ CCTV फुटेजेस वगैरह भी ढूंढी जा रही है, क्योंकि सरजानी का इलाका है, वहाँ पे CCTV फुटेजेस मिलना जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है और तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। पुलिस हुक्काम का बताना है कि हो सकता है कि इसका किसी से लेन देन का तनाज़ा हो, या प्रॉपर्टी का या अकलौता वारिस था वो भी पहलू हो सकता है, या इसकी किसी लड़की से दोस्ती वगैरह हो और उस चक्कर में जो है वो ये इसको कत्ल किया गया है। पुलिस अब तमाम पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। इसका जो है वो मोबाइल का फॉरेंसिक भी करवाया जाएगा, ताकि जो है वो इसके किससे कॉन्टेक्ट थे और ये किससे राब्ते में था, ताकि वो भी वाज़ेह हो सके। अब तमाम पहलुओं से जो है वो तफ्तीश की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट में कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इंतखाबात के लिए 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 87 पोलिंग बूथ पर वकला बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी, कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज सिंध हाई कोर्ट में मुनाकिद किए जा रहे हैं, जहां पर 2 पोलिंग स्टेशन ओल्ड बार रूम और न्यू बार रूम में बनाए गए हैं, जहां पर 9000 से ज़ायद जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। 5500 वोटर्स अपना जो है वो बायोमेट्रिक करवा चुके हैं, जबकि जो मज़ीद 3000 है वो इस वक्त यहाँ पर डेस्क बनाए गए हैं, जो फौरी तौर पर वेरिफिकेशन करवा कर अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। 87 जो है वो पोलिंग बूथ्स हैं। इस वक्त इलेक्शन ऑफिसर अली ज़ैन जलबानी हमारे साथ मौजूद हैं। जलबानी साहब, बताएगा क्या माहौल है, किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं?
अच्छा जी, देखें, सबसे पहले तो आज जो कराची बार एसोसिएशन का इलेक्शन होने जा रहा है वो होने जा रहा है बायोमेट्रिक्स, यानी कि तारीख में पहली मरतबा जो है ये बायोमेट्रिक होने जा रहा है। इससे पहले जो है फिज़िकली जैसे बैलेट बॉक्स होता था, पेपर होता था, उसके थ्रू किया जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर जुल्फ़िकार अली खान जलबानी ने ये इंतज़ाम किए हैं कि बायोमेट्रिक जो है लोगों का वेरिफिकेशन होगा, वोट जो है कास्ट भी बायोमेट्रिक होगा, और जब इलेक्शन ख़त्म होगा टाइम तो उसका रिज़ल्ट भी जो है ऑनलाइन ही यानी कि नशर किया जाएगा, वहीं पे एक ही क्लिक में जो है। वरना पहले तो घंटे लगते थे वहाँ पे वोटिंग पे, कलेक्शन पे, काउंटिंग पे, और उसमें तो रात हो जाती थी। तो आज इस मरतबा और आने के और जाने के जो है वो अलहदा से रास्ते बने हुए ताकि लोग आएँ, मुकल्ला हज़रात आएँ और अपना जो है वोट कास्ट करें और आराम से जो है जाएँ। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि पहली बार जो है वो कराची बार के इलेक्शन बायोमेट्रिक के ज़रिए होने जा रहे हैं, जिसके बाद जो है वो जैसे ही पोलिंग का टाइम ख़त्म होगा उसके थोड़ी देर बाद जिस तरह सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में नताइज स्क्रीन पर नशर कर दिए जाते हैं, कराची बार में भी यही किया जाएगा। खबर दें आपको, कराची बोर्ड के 2 अफसरान बहाल, सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, मुअत्तली खत्म, तारिक करीम और महबूब अहमद जाफरी दोबारा सर्विस में वापस। जामियात व बोर्ड्स महकमे सिंध ने बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कराची बोर्ड के 2 अफसरान बहाल कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है, मुअत्तली को ख़त्म कर दिया गया। तारिक करीम और महबूब अहमद जाफरी दोबारा सर्विस में वापस। जामियात व बोर्ड्स महकमा सिंध ने बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कराची बोर्ड के 2 अफसरान बहाल कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है, मुअत्तली खत्म, तारिक करीम और महबूब अहमद जाफरी दोबारा सर्विस में वापस आ गए हैं। जामियात व बोर्ड्स महकमा सिंध ने बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कराची बोर्ड के 2 अफसरान बहाल कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है, मुअत्तली खत्म, तारिक करीम और महबूब अहमद जाफरी दोबारा सर्विस में वापस आ गए हैं। जामियात व बोर्ड्स महकमा सिंध ने बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं राबेल सदीद से। राबेल, आगाह कीजिएगा, अफसरान दोबारा बहाल कर दिए गए हैं। अफसरान को जो है वो दोबारा फौरी बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात तारिक करीम और रिसर्च एसोसिएट महबूब अहमद जाफरी को फौरी तौर पर जो है सर्विस पर बहाल कर दिया गया है। दोनों अफसरान की बहाली उनके खिलाफ जारी इंक्वायरी और तादीबी कार्रवाई के हतमी फैसले तक मौसर जो है वो रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों अफसरान को किसी भी हसास नौयत की जिम्मेदारी जो है वो नहीं सौंपी जाएगी। बहाली का फैसला वज़ीर जामियात और बोर्ड सिंध की मंजूरी के बाद जो है वो किया गया है। जी ठीक है राबेल, आपका शुक्रिया। कमिश्नर कराची की जानिब से आटे की नई सरकारी कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं। 2.5 नंबर आटे की होलसेल कीमत 122 और रिटेल कीमत 125 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि फ़ाइन आटे की होलसेल कीमत 132 और रिटेल कीमत 135 रुपये फ़ी किलो रखी गई है। सदर शहाबुद्दीन मार्केट ने निर्खों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तफसीलात बताएंगी रिमशा इस्माइल। जी बिल्कुल, कराची में अगर हम बात करें आटे की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और आटा जो है वो बाज़ारों में महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। रेगुलर आटे की अगर हम होलसेल की बात करें तो 122 रुपये फ़ी किलो है, जबकि इसी आटे की रिटेल कीमत की बात कर लें तो 125 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। फ़ाइन आटा होलसेल 132 रुपये, जबकि फ़ाइन आटा रिटेल 135 रुपये फ़ी किलो है। चक्की के आटे की बात कर लें तो इसकी नई कीमत जो है वो 145 रुपये है, लेकिन हम बाज़ारों में देख रहे हैं कि ये जो है इस कीमतें जो है वो बरअक्स है। इसी तरह अगर हम आटे की अगर रेगुलर कीमत आटे की रिटेल कीमत की बात करें 125 रुपये है, जो कि बाज़ारों में 134 है। फ़ाइन आटा रिटेल जो कि 135 रुपये है, ये जो है 145 रुपये में बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ चक्की के आटे की बात करें तो 145 के बजाय तकरीबन 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ सदर शहाबुद्दीन मार्केट मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि कीमतों में जो है इजाफ़ा किया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्केट में कीमतें जो है वो बरअक्स है, इसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रेट तय किए गए हैं वो अनजाने में किए गए हैं। जो लोग रेट तय कर रहे हैं उन्हें ये नहीं मालूम कि गंदम सिंध से आती है, कराची में पैदा नहीं होती, और सिंध से क्या दाम आती है और आटा क्या दाम बनता है। गंदम जो आती है सिंध से वो तकरीबन 115 और 18 रुपये किलो आती है, और चक्की वालों को मिलती है साफ़ करके 125 रुपये किलो।
उसकी मुनासिबत से चक्की का आटा बनता है 160 रुपये किलो। चूँकि कमिश्नर साहब की कमेटी में ये बात तय हुई थी चक्की वालों की एसोसिएशन के दरमियान और उन अफसरान के दरमियान कि इनका कुल ख़र्चा बनता है ग्राइंडिंग सफाई करके 35 रुपये किलो। हम पर रहम किया जाए और हमें पहले माल सप्लाई दी जाए, फिर लोगों को मिलकर एक साथ बैठना होगा, उसके बाद ही कीमतें जो है उसका तयन होगा। लिहाजा सदर शहाबुद्दीन मार्केट मोहम्मद असलम का यही कहना है कि कीमतें जो बढ़ाई जा रही हैं उसकी वजह यह है कि गंदम महंगी है। अगर गंदम महंगी होगी तो किस तरह जो है वो आटा सस्ता बेचा जाएगा। जुर्माने भी जो है दुकानदारों पर अगर किए जाते हैं तो उसको भी नहीं होना चाहिए और कीमतें जो है वो कम कर देनी चाहिए ताकि शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगर हम बात कर लें चक्की के आटे की तो इसकी कीमत 145 रुपये मुकर्रर कर दी गई, लेकिन ये तकरीबन 150 रुपये में अगर इन्हें मिल रहा है तो फिर जो है सस्ता नहीं बेच सकते। नाज़रीन, कुरंगी सेक्टर 51B के रिहायशी पानी की किल्लत के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई रोज़ तक पानी फराहम नहीं किया जाता और जब पानी आता भी है तो आलूदा और गंदा होने के बायस घरेलू इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। मकीनों ने मुतालिका इदारों से फौरी नोटिस लेने और साफ पानी की मुस्तकिल फराहमी का मुतालबा किया है। रिहायशियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पानी का इस कदर इशू है कि आपको बयान नहीं कर सकता। 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं, पानी छोड़ते ही नहीं है। जिस एरिया से पैसे इनको मिल रहे होते हैं उस एरिया में ये पानी छोड़ देते हैं। अदरवाइज़ आप जाके पंप की हालत देखें कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ कुत्ते बिल्ली लौट रहे हैं। आई समझ में, इस कदर गंदा निजासत वाला पानी जो है ना वो लोगों को पिलाया जा रहा है कि देख के आपको देखा नहीं जाएगा आपसे। आई समझ में, वहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी ना कोई इदारा, वहाँ पे देखने के लिए कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है। कहने का मकसद ये 51D इस कदर पानी के लिए किल्लत का शिकार है कि वहाँ की आवाम इतनी बदजन हो गई है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। वहाँ से लोग बाग गाड़ियाँ भर भर के यहाँ पे आती हैं पंप के ऊपर और पंप वाले गायब हो जाते हैं, यहाँ से इदारे वाले गायब हो जाते हैं, लावारिस उसको छोड़ा हुआ है। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई शख्स, अदरवाइज़ कोई भी शख्स अगर कोई यहाँ पे एसिड डाल दे पानी में या कोई भी ऐसी चीज़ डाल दे ना, पूरा एरिया मर जाए या अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा हो। अगर ऐसा होता है तो कोई इसमें जो है ना कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं सरमायाकारी का तरीका बदल गया। SECP ने डिजिटल KYC मुतारिफ करा दी है। कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस खदमात तक रसाई मजीद आसान, बार बार बायोमेट्रिक्स तस्दीक का झंझट खत्म, नया निज़ाम नाफिज, स्टॉक मार्केट अकाउंट खुलवाना आसान। SECP ने नए क़वायद जारी कर दिए हैं। आपको बताएं सरमायाकारी का तरीका बदल गया। SECP ने डिजिटल KYC मुतारिफ करा दी है। कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस खदमात तक रसाई मज़ीद आसान हो गई है। बार बार बायोमेट्रिक तस्दीक का झंझट खत्म, नया निज़ाम नाफिज, स्टॉक मार्केट अकाउंट खुलवाना आसान। SECP ने नए क़वायद जारी कर दिए हैं। SECP ने डिजिटल KYC मुतारिफ करा दी है। कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस खदमात तक रसाई मज़ीद आसान हो चुकी है। बार बार बायोमेट्रिक तस्दीक का झंझट खत्म हो चुका है। अब नया निज़ाम नाफिज हो चुका है। स्टॉक मार्केट अकाउंट खुलवाना आसान। SECP ने नए क़वायद जारी कर दिए हैं। SECP ने डिजिटल KYC मुतारिफ करा दी है। कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस खदमात तक रसाई मज़ीद आसान हो गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस खदमात तक रसाई मज़ीद आसान हो गई है। SECP ने डिजिटल KYC मुतारिफ करा दिया है। इसके साथ साथ SECP ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2020 में तरमीम भी कर दी है। सरमायाकारों और सार्फिन की तस्दीक बैंकिंग अकाउंट के IBN के जरिए हो सकेगी, SECP का बताना है। जबकि स्टॉक मार्केट में नया अकाउंट खुलवाने के लिए तस्दीकी दस्तावेज़ात की फराहमी और बार बार बायोमेट्रिक की जरूरत खत्म कर दी गई है। सिक्योरिटीज ब्रोकर, इंश्योरेंस, NBFCs और मुजारबा कंपनियां IBN के जरिए सार्फिन की तस्दीक कर सकेंगी। तमाम ट्रांजेक्शन सिर्फ सारिफ के अपने तस्दीक शुदा बैंक अकाउंट के जरिए होगी। इसके साथ साथ नए निज़ाम से मालियाती लेन देन में शफाफियत और ट्रेसएबिलिटी मजीद बेहतर होगी। जदीद बायोमेट्रिक तस्दीक बशमूल चेहरे की शिनाख्त की सहूलत भी रेगुलेशन का हिस्सा बना दी गई है। नादरा के ब्लॉक शुदा
नाजरा की ब्लॉक शुदा शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक सरमायाकारी अकाउंट फौरी ब्लॉक किए जा सकेंगे। इसके साथ साथ SCCT के मुताबिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सरमायाकारी आसान, महफूज और शफाफ बनाई जा रही है। जी ठीक है वसीम, आपका शुक्रिया। आलमी कशीदगी का असर, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज दबाव का शिकार। अमेरिका ईरान कशीदगी 100 इंडेक्स हफ्तावार 1.74% गिर गया। खाम तेल महंगा, सरमायाकार मोहतात, मार्केट में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से 3130 पॉइंट्स का अखराज। 100 इंडेक्स 1,82,241 पॉइंट्स पर हफ्तावार बंद हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, एक दफ़ा फिर मामला जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। जी बिल्कुल अहम बात है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दिखा है अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बाइस सरमायाकार मोहतात नजर आ रहे हैं और स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार है। और देखा जाए कि खाम तेल की कीमतों में इजाफे ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर दबाव बढ़ा दिया है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में जो है 3130 पॉइंट की मंदी रिकॉर्ड की गई और 100 इंडेक्स एक हफ्ते में जो है 1.74% कमी के बाद 1,82,241 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,88,126 और कम तरीन सतह 1,79,411 रही है। एक हफ्ते में 238 अरब रुपए मालियत के 5 अरब 35 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया है और एक हफ्ते में शेयर की कीमत कम होने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 259 अरब रुपए कम होकर 20,530 अरब रुपए रह गई है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।